हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आज हम पढ़ने वाले हैं नीट 2026 का फॉर्म। सबसे पहले इस तरह से हम गूगल पर सर्च कर लेंगे नीट 2026। उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। जैसे कि हमारी जो पहली लिंक है इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से जो हमारे सामने है वेबसाइट का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आ रहा है हमारे कैंडिडेट एक्टिविटी। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर नीट यूजी 2026। इस पर क्लिक करने के बाद हमारी जो वेबसाइट है यहाँ पर ओपन हो जाएगी। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर आ रहा है डाउनलोड इन्फॉर्मेशन वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पर किस तरह से हमें अप्लाई करना है ऑनलाइन फॉर्म, यहाँ पर डिटेल्स इसके अंदर आएगी। इसको क्लिक करने के बाद जैसे कि यहाँ पर हमने पहले कभी रजिस्ट्रेशन नहीं करा है 2026 के अंदर, तो यहाँ पर हम न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करेंगे। अगर ऑलरेडी हम रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो यहाँ पर हम लॉगिन करेंगे। जैसे कि हमें न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा जो फॉर्म है यहाँ पर डाउनलोड इन्फॉर्मेशन वॉलेट है। जैसे कि यहाँ पर हमारे कैटेगरी वाइज यहाँ पर फीस दे रखी है। यहाँ पर कैटेगरी जनरल की, ओबीसी की और एसटी एससी की। उसके बाद ऑनलाइन प्रक्रिया की जो हमारी प्रोसेस है वो यहाँ पर दे रखी है। उसके बाद यहाँ हमारी फोटो की साइज, सिग्नेचर की साइज, बाएं हाथ और दाएं हाथ, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की, ऑल फिंगर्स एंड थंब इम्प्रेशन यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद कक्षा 10th की जो हमारी मार्कशीट है उसकी डिटेल्स यहाँ पर दे रखी है कि हमें किस तरह से फिल करनी है। ये सारी चीजें इसमें मांगी गई है। तो इस तरह से यहाँ पर हम देख सकते हैं सारी चीजें। उसके बाद ये सारी चीजें होने के बाद यहाँ पर हमारा डिक्लेरेशन आता है, इसे हम यस कर लेंगे। उसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड पर। उसके बाद देखते हैं कि हमारा फॉर्म यहाँ पर ओपन हो चुका है। जैसे कि यहाँ पर पहला ही जो ऑप्शन आता है हमारे यानी कि कैंडिडेट नेम, यहाँ पर हम कैंडिडेट का नेम डालेंगे। उसके बाद हम पिता का नाम डालेंगे यहाँ पर। उसके बाद हम डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, डेट, मंथ और ईयर। सिलेक्ट करने के बाद हम जेंडर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद नीचे चले जाएंगे। उसके बाद जो डिटेल्स हमने यहाँ पर भरी है वही डिटेल्स यहाँ पर हम फिल करेंगे उसको कंफर्म करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर कैंडिडेट का नेम हो गया, फादर्स नेम, मदर्स नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद हमारे जेंडर्स। ये सारी चीजें करने के बाद यहाँ पर जो हमारे नीचे ऑप्शन आता है यानी कि एड्रेस का, तो एड्रेस यहाँ पर हम फिल करेंगे। एड्रेस अगर हमारा लंबा चौड़ा है तो हम यहाँ पर इस लाइन में कुछ मेंशन करेंगे। उसके बाद हम इस लाइन में टाइप करेंगे और उसके बाद कुछ इस लाइन में। इसके बाद हम कंट्री यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद जो हमारा ऑप्शन जैसे कि हमारी स्टेट है जो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद जैसे कि हमारा डिस्ट्रिक्ट वाले ऑप्शन को हम क्लिक कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम पिन कोड डालेंगे हमारे एरिया का। उसके बाद जो हमारा नीचे ऑप्शन आता है ईमेल आईडी का, ईमेल आईडी फिल करने के बाद यहाँ पर कंफर्म ईमेल आईडी वाले ऑप्शन पर हम इसे भी हम फिल कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा मोबाइल नंबर है यहाँ पर हम डालेंगे। उसके बाद जो हमारा मोबाइल नंबर से हम कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद जो अगर हमारे पास अदर कोई अल्टरनेट नंबर है तो यहाँ पर हम फिल करेंगे। उसके बाद हमारा जो डिटेल्स हमने फिल करी है, अगर हमारा एड्रेस सेम है तो हम यहाँ पर वो दोनों ही सेम यहाँ पर इसको यस कर हम। उसके बाद जैसे कि हमारा एड्रेस सेम हो जाएगा तो हमारे उसके बाद जो पासवर्ड वाला जो ऑप्शन आता है यहाँ पर हम पासवर्ड को फिल करेंगे। क्लिक करने पर कुछ इस तरह से हमें पासवर्ड डालना है। जैसे कि पहला जो वर्ड है हमारा नेम का हम कैपिटल डाल लेंगे, बाकी स्मॉल डालेंगे। उसके बाद @ कोई स्पेसिफिकेशन की यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नंबर टाइप कर लेंगे जैसे कि यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन। इस तरह से हम यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। पासवर्ड कुछ यहाँ पर हम इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे जैसे कि हम पहला एक वर्ड कैपिटल का, उसके बाद स्मॉल, यहाँ पर @ या फिर अंडरस्कोर वगैरह कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम नंबर भी सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से जो हमारा पासवर्ड है यहाँ पर बनकर रेडी हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन आता है जैसे कि हमारा कुछ सिक्योरिटी जो ऑप्शन है यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर उसके अनुसार यहाँ पर हम आंसर डाल देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर जो हमारा कैप्चर कोड यहाँ पर दिया गया है वो हम यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद हमारे सबमिट करने के बाद जो नेक्स्ट और जो ऑप्शन आता है जैसे कि यहाँ पर ये हमारा पॉपअप खुल जाएगा, उसको हम क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद जो हमारी डिटेल्स हैं यहाँ पर हम उसे हम चेक कर लेंगे एक बार जो हमने फॉर्म यहाँ पर फिलअप करा है। फॉर्म की डिटेल्स यहाँ पर चेक करने के बाद जो हमारा डिक्लेरेशन है वो यहाँ पर हम डिटेल्स को इस पर यस कर देंगे। उसके बाद जो हमारा आई एग्री वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर हम क्लिक कर सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हम इस पे यस करेंगे। यस करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन आएगा जैसे कि हमारा मोबाइल नंबर आ गया इसके सामने, और उसके बाद हम यहाँ पर ओटीपी फिल करेंगे। ऑफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सबमिशन करने के बाद यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इस तरह से जो हमारा एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पर आ जाएगा और उसके बाद यहाँ जो हमारा नेम है यहाँ पर ऊपर शो होगा। उसके बाद एप्लीकेशन नंबर और उसके बाद हम फिलिंग अप एप्लीकेशन पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारी स्टेप आ चुकी है जैसे कि पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप। इस तरह से जो हमारी है लास्ट जो फाइनल फॉर्म की है 12 स्टेप है। उसके बाद एक एक करते हम सारी डिटेल्स को यहाँ पर हम फिल करेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है जैसे कि रजिस्ट्रेशन पर्सनल डिटेल्स, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से जो हमारा इंटरफेस है यहाँ पर ओपन हो जाएगा। उसके बाद जो हमारी डिटेल्स हमने कैंडिडेट की यहाँ पर फिल की थी वो यहाँ पर आ गई है जैसे कि नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर हो गया, फादर नेम, मदर नेम। उसके बाद हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे जैसे कि हमारी कंट्री। उसके बाद हम स्टेट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन आता है जैसे कि कैटेगरी है तो कैटेगरी को यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरी को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर किसी गवर्नमेंट ऑफिसर का कोई ऑथराइज कोई हमारे पास अगर आईडी है या कुछ भी है प्रमाण पत्र है तो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अगर नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद अगर हमारी जो कैटेगरी है यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट है तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर हम डालेंगे। उसके बाद हमारा जो अप्लाई मतलब किस डेट को ये हमें मिला है तो वो यहाँ पर वो
डेट यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जो प्रमाण पत्र है जो किसने ऑथराइज किया है अधिकारी ने, यहाँ पर उनका हम नाम डालेंगे। डायबिटीज अगर है या नहीं है जो भी, हम यहाँ पर उसको यस और नो वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसे कि हमारा ग्रामीण है, शहर है, तो वो यहाँ पर हम प्लेस का वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारी जो फादर की एनुअल इनकम है वो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो हमारी अगर माइनॉरिटी है तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नहीं तो हम नो करेंगे। उसके बाद जैसे कि हमारा जो कंट्री है हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद तैयारी हमने किस तरह से की है, सेल्फ स्टडी, कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग या फिर ट्यूशन ट्यूटोरियल या फिर कुछ भी अदर XYZ है जो भी हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। परीक्षा के अंदर हम किसी भी डे स्कूल के अंदर हम एग्जाम दे सकते हैं, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे यस और नो। उसके बाद जो हमारा कैप्चर कोड है हम यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद हमारा यस और नो वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हम यस कर देंगे। यस करने के बाद कुछ इस तरह से जो हमारा इंटरफेस है यहाँ पर ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे जैसे कि कैंडिडेट अगर PWD या कुछ भी अगर बना हुआ है तो यहाँ पर हम यस करेंगे, नहीं तो हम नो करेंगे। उसके बाद हमारे जो कैप्चर कोड है यहाँ पर हम फिल करेंगे। उसके बाद जैसे कि हमारी डिटेल्स यहाँ पर कम्प्लीटली आ चुकी है और उसके बाद जैसे कि हमारा जो आधार कार्ड है इसी से बना हुआ है वो हम यहाँ पर क्लिक कर उसे हम वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ पर हम आधार कार्ड नंबर डालेंगे, उसे हम कंफर्म करेंगे। यहाँ पर कैप्चर कोड डालेंगे। कैप्चर कोड डालने के बाद यहाँ पर हम सबमिट कर देंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है जैसे कि हमारा OTP, जो हमारा मोबाइल रजिस्टर्ड है उस पर हमारा OTP चला जाएगा। यहाँ पर हम OTP फिल करेंगे। OTP फिल करने के बाद यहाँ पर हम कैप्चर कोड को फिल करेंगे। कैप्चर कोड फिल करने के बाद यहाँ पर हम सबमिट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे, सबमिट करके हमारा नेक्स्ट स्टेप है जो हमारा आगे बढ़ जाएगा फॉर्म। उसके बाद जो हमारे आधार कार्ड के अंदर जो फोटो लगी हुई है जो हमारी डिटेल्स है यहाँ पर हमारे फिक्स कर जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप आगे करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आगे करने के बाद जो हमारा ID है यानी कि अपर ID अगर हमारे पास है तो हम यस करेंगे, नहीं तो हम नो कर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद सबमिट करने के बाद हमारा जो ऑप्शन आता है जैसे कि हमारा परीक्षा का मीडियम है जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, इसमें से हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद परीक्षा का जो सेंटर है हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे जैसे कि राजस्थान के अंदर जैसे कि हमारे अजमेर, बाड़मेर, बीकानेर वगैरह जो भी हमें चाहिए वो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सेंटर यहाँ पर इसलिए है हमारा राजस्थान के अंदर आज शो कर रहा है क्योंकि मैंने स्टेट राजस्थान भरी है। अगर आप अदर स्टेट भरेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेंटर यहाँ पर ऑप्शन होंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन आता है जैसे कि हमारे फादर यानी कि हमारे क्या करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में है, गवर्नमेंट सर्वेंट है या जो भी XYZ हमारा जो फादर का जो वर्किंग है वो यहाँ पर हम डालेंगे। उसके बाद जैसे कि फादर ने क्या कर रखा है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या अदर कोई डिटेल्स है तो वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उसके बाद जो मदर है जैसे कि हमारी हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। जैसे कि लॉ है, इंजीनियर है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, पब्लिक सेक्टर में कोई अगर जॉब करती है तो वो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे। उसके बाद हम जैसे मदर का जैसे कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ भी कर रखा है तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अगर कुछ भी नहीं कर रखा है तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम कैप्चर कोड को फिल करेंगे। कैप्चर कोड को फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो हमारा ऑप्शन है जैसे कि हमारा 10th की जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। जैसे कि हमारे 10th की जैसे पास कर रखी है। उसके बाद हमारा जो ईयर है हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा क्वालिफिकेशन यहाँ पर जैसे कि स्कूल का नाम हमारा शहरी है, ग्रामीण है, वो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। गवर्नमेंट स्कूल है तो गवर्नमेंट स्कूल या फिर सरकारी स्कूल है तो सरकारी स्कूल, सॉरी अगर गवर्नमेंट स्कूल है तो यहाँ पर हम गवर्नमेंट स्कूल यहाँ पर मेंशन करेंगे। अगर यहाँ पर कोई प्राइवेट है या फिर कुछ भी केंद्रीय विद्यालय वगैरह है यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर इस स्टेट को सिलेक्ट करेंगे कि कौन सी स्टेट में हमने यहाँ पर 10th पास करी है। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन आता है जैसे कि डिस्ट्रिक्ट का, तो हम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमारा जो बोर्ड है एजुकेशन का वो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा परसेंटेज वाइज अगर हमारा रिजल्ट है तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमारे कितने में से कितने नंबर आए हैं तो यहाँ पर हम इस तरह से शो कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर रोल नंबर डालेंगे 10th के। उसके बाद हमारा जो स्कूल का नाम है यहाँ पर मेंशन करेंगे और स्कूल हमारे जिस एरिया में है उसका पिन कोड हम यहाँ पर फिलअप करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर हम 12th की डिटेल्स को भी शो कर देंगे। जैसे कि हमारे कब पास कराए हमने, अपेयरिंग है तो अपेयरिंग या फिर पास कराए जो भी है, ईयर का हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारे जैसे कि कोड है इसके अंदर अगर कंप्लीट हो चुकी है तो 02, उसके बाद 03, 04 इस तरह से यहाँ पर हम कोड को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर हमने पास कर रखे हैं 12 कंप्लीट है यहाँ तक हम अगर फॉर्म भर रहे हैं तो 02 वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर शहरी, ग्रामीण इस तरह से ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर स्कूल का नाम हो जाएगा हमारा। उसके बाद जो हमारी स्टेट है यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद रोल नंबर, स्कूल का नाम और यहाँ पर पिन कोड। उसके बाद कैप्चर कोड को फिल करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन आते हैं जैसे कि हमारा अगर हम फादर के जैसे कि हमारे जुड़वा बच्चे नहीं है तो यहाँ पर हम नो सिलेक्ट करेंगे। अगर है तो यहाँ पर यस सिलेक्ट करेंगे। पहले जो हमने एग्जाम अगर दिया है तो यहाँ पर हम यस करेंगे, नहीं तो हम यहाँ पर हमने यस सिलेक्ट कराया है तो पहले कितनी बार अटेम्प्ट कर चुके हैं, यानी कि 1 बार, 2 बार, 3 बार, इस तरह से यहाँ पर हम नंबर को मेंशन करेंगे। उसके बाद जैसे कि हमारा जो प्लेस है, वर्थ प्लेस हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्टेट को यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। स्टेट के बाद यहाँ पर हम डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे, हमारे वर्थ प्लेस की, जन्म स्थान की। उसके बाद हम कैप्चर कोड को फिल करेंगे। कैप्चर कोड को फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप आगे चले जाएंगे। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन आता है जैसे कि हमारे कंट्री, यहाँ पर हम कंट्री को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम मोबाइल नंबर को, यानी कि जो मेरे फादर के जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर हम फादर के मोबाइल नंबर डालेंगे और उसके बाद हम फादर की ही मेल ID कंफर्म करेंगे यहाँ पर। उसके बाद हम कैप्चर
कैप्चर कोड डालेंगे और गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है जैसे कि हमारे मोबाइल नंबर का ओटीपी हमें फिल करना होगा, ईमेल आईडी का जो ओटीपी है यहाँ पर हमें फिल करना होगा, उसके बाद ही हम कंफर्म करके नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जैसे हम यहाँ पर ओटीपी फिल कर लेंगे, फिल करने के बाद यहाँ पर हम वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद जो हमारा ऑप्शन आएगा तो यहाँ पर हम लाइव जो फोटो है हम यहाँ पर कैप्चर करेंगे। कैप्चर फोटो करने का एक तरीका यह है कि वैसे यहाँ पर हमारा जो क्यूआर कोड है यहाँ पर हम इसको स्कैन करेंगे, उसके बाद हम लिंक पर सीधे ओपन चले जाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पर उसे ओपन करेंगे लॉगिन करके, तो उसके बाद हम कैप्चर कर यहाँ पर लाइव फोटो फिलअप कर सकते हैं। फोटो कैप्चर करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है जैसे कि हमारी पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर हम फिलअप कर सकते हैं। उसकी जो केवी की साइज यहाँ पर दे रखी है 10 से 200 केवी के बीच में। उसके बाद जो हमारे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की जो अंगुलियां हैं उनके जो निशान है यहाँ पर वो यहाँ पर हम फिल कर सकते हैं यहाँ से फाइल ओपन करके। उसके बाद इस तरह से जैसे कि हमारे सिग्नेचर है और कास्ट सर्टिफिकेट है, 10th क्लास की जो मार्कशीट है और सर्टिफिकेट 10th क्लास का जैसे मैंने यहाँ पर फोटो अपलोड कर दी है। उसके बाद हमने जैसे कि हमारे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जो फिंगर्स है उसके यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर दिया है। और इसके बाद जैसे कि हमारे ऑप्शन आता है जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट का, तो मैं यहाँ पर नॉर्मली एक सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करके दिखा रहा हूँ। इस तरह से हमें अपलोड करने हैं। 50 से 300 केबी के बीच में पीडीएफ की फाइल होनी चाहिए, उसके बाद ही यहाँ पर अपलोड हो पाएगा। और जैसे कि 10th का जो मार्कशीट सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर इस तरह से अपलोड कर देंगे। और उसके बाद जैसे कि हमारा मूल निवास है तो यहाँ पर हम मूल निवास अपलोड कर देंगे। नहीं तो हमारा अगर मूल निवास नहीं है तो यहाँ पर हम आधार कार्ड अपलोड करके यहाँ पर हम एड्रेस के लिए प्रूफ दे देंगे। ये सारी चीजें अपलोड करने के बाद हमारे पास जो ऑप्शन आता है जैसे कि कैप्चर कोड का, कैप्चर कोड को फिल कर देंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो हमारा फॉर्म है, जो डिटेल्स हमने जो भरी है पूरे फॉर्म को यहाँ पर हम चेक कर लेंगे स्टेप बाय स्टेप। और यहाँ पर जो हमारा डिक्लेरेशन है इसको हम ओके करते जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर आई एग्री वाला जो ऑप्शन है फाइनल सबमिशन, इस पर हम यस करेंगे। उसके बाद हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद जो हमारा लास्ट एंड फाइनल स्टेज जो हमारी आती है वेरिफिकेशन की ईमेल पर, तो यहाँ पर हम ईमेल आईडी पर जो हमारा वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर ओटीपी चला जाएगा। उससे पहले हम यहाँ पर कैप्चर कोड को फिल करके यहाँ पर हम सबमिट गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ पर हम वेरिफिकेशन करेंगे। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर सक्सेसफुल हमारा ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद लास्ट जो हमारा स्टेप पड़ता है यहाँ पे पेमेंट का जो ऑप्शन है यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से यहाँ पर हम ऑनलाइन पेमेंट मोड को ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, ओके करेंगे। इनमें से हम कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे जैसे कि हमारा ये है, इसमें नेट बैंकिंग वगैरह जो ऑप्शन आता है यहाँ से हम सिलेक्ट करके नेट बैंकिंग से यहाँ से हम पेमेंट कर सकते हैं। इस तरह से हम घर बैठे ही ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और भी नए अपडेट के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें।